मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने सोयाबीन, सोया चंक्स, टोफू, सोया मिल्क, सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, सोया प्रोटीन आइसोलेट, ये सब चीज़ें क्या है, किस में से क्या चीज़ किस तरह से बनाई जाती है, यानी इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको मैंने समझाया था। और मैंने सोचा नहीं था कि भाई उसके बाद भी लोगों को सोया के बारे में कुछ और अलग तरीके के डाउट्स इतने सारे निकल के आएंगे। तो आज की वीडियो में उस वीडियो के कमेंट में जितने भी सारे लोगों के डाउट्स थे सोया से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि इनमें से कुछ डाउट्स आपके भी हो। और ये जो वीडियो थी जहाँ पे मैंने सोया से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट थे उनका मैंने डिफ्रेंसिएशन किया था कि कैसे किससे कौन सा प्रोडक्ट कैसे अलग है, मैं चाहूँगा इस वाली वीडियो को आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को और जानने को मिलेगा। हेलो गाइज, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइज, हमारे चैनल पे हम हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारी किसी भी तरह की इस तरह की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कंसिडर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज, सबसे पहले उठाते हैं पहला क्वेश्चन। सोनल जैन करके हैं कोई, पूछते हैं कि विच फॉर्म ऑफ सोया इज मोर बेनिफिशियल, सोया चंक्स और सोयाबीन। बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ क्या मतलब, मे बी यहाँ पे प्रोटीन के बारे में ही पूछे होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में। और ये जो सवाल है मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए कि सोया चंक और सोयाबीन में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में। हर किसी को इस चीज़ की पड़ी है भाई, प्रोटीन किस में। तो मैं आपको बता दूँ, आपको सोया चंक में रिलेटिवली ज़्यादा प्रोटीन मिलता है क्योंकि चंक जो है वो आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। यानी जो आपका सोयाबीन होता है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, वाटर कंटेंट होता है, लेकिन जब आपका सोया चंक बनाया जाता है, जो उसका लिक्विड पोर्शन है सोयाबीन में से, वो निकाल दिया जाता है। जो बच जाता है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड यानी काफ़ी गाढ़ा होता है। तो सेम वेट का अगर आप सोयाबीन ले रहे हैं और उतना ही वेट का आप सोया चंक्स ले रहे हैं तो आपको सोया चंक्स में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सेम ही आता है लगभग, यहाँ पे माधव मेडी जी पूछते हैं, ऐसे ही काफ़ी और क्वेश्चन भी है कि क्या सोया मिल्क में हमें उतना प्रोटीन मिलेगा जितना हमें सोया चंक्स में मिलता है। और आंसर वही है कि चंक्स आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन जो है चंक्स में मिलता है। एक और यहाँ पे सवाल ये है कि भाई मुझे प्रोटीन बनाना है, होममेड प्रोटीन, और इसमें मुझे सोया चंक्स का पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सोयाबीन का पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका चंक एक बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन आपको अगर ओवरऑल हेल्दी फैट्स भी चाहिए होते हैं, ओवरऑल ज़्यादा कैलोरीज का आपको ज़रूरत है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए टू सोयाबीन। वहाँ पे आपके फैट कंटेंट उसमें होता है तो आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन भी मिलता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए बीन एक सही ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही आपका कंसर्न है तो आपको चंक्स पे थोड़ा सा स्विच करना चाहिए क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। एंड वैसे भी मुझे जो आपका ये सोया चंक से जो पाउडर बना के जो आप प्रोटीन पाउडर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं उसमें श्योर नहीं हूँ कि जब आप चंक को पाउडर बनाते हैं, मतलब उसमें जब पानी आप ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, तो उसका टेक्सचर किस तरह से बनेगा। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे घर में मील मेकर जो सोया चंक्स होता है, उसमें जब हम गर्म पानी डालते हैं, उसमें जब उसमें पानी ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा फ्लफी सा कुछ बनता है। मतलब समझ सकते हैं कि मैं किस टेक्सचर की बात कर रहा हूँ। तो आई डाउट कि आप अगर सोया चंक्स को पाउडर बना के उसमें पानी ऐड करेंगे तो उसका टेक्सचर वही रहेगा जैसे आपका नॉर्मल वे प्रोटीन में होता है। मैंने कभी करके नहीं देखा, कभी मैंने सोया चंक्स का पाउडर नहीं बनाया। अगर आपने बनाया है और टेक्सचर ठीक ठाक आता है, पीने लायक होता है, तो डेफिनेटली कैन गो फॉर इट। एक और क्वेश्चन आता है नितेश भारद्वाज जी का, जिसमें पूछते हैं कि क्या मैं 30 ग्राम सोया चंक्स डेली खा सकता हूँ और इसमें ऑक्जेलेट कितना प्रेजेंट होता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। यस, आपको सोया में ऑक्जेलेट मिलता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। सोया में आपको इवन फाइटेट भी मिलता है। तो ऑक्जेलेट की जो दिक्कत है, यानी आपके किडनी स्टोन में प्रॉब्लम जो कॉज करता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, स्टोन्स बनाता है, तो जो फाइटेट होता है वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। तो जितना ज़्यादा आपके सोया में ऑक्जेलेट नहीं मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा आपका इसमें फाइटेट मिलता है। तो ऑक्जेलेट से एज सच कोई वरी करने वाली बात नहीं है। आप डेफिनेटली
खुश होकर बिल्कुल बिना सोचे समझे आप बिल्कुल सोया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे सवाल इनका ये है कि इनको शायद ऑलरेडी किडनी स्टोन की इशू है, तो जब भी आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है आप सीधा यूट्यूब पे आके किसी से सलाह या फिर रिकमेंडेशन या फिर एडवाइसेस ना लें। आप हमेशा प्रोफेशनल्स के पास जाए, आपके डॉक्टर के पास जाए, उनकी सुने, वो जो बताते हैं, वो जिस तरह से आपको चलने के लिए बोलते हैं आपको उसी तरह से चलना है। एक और सवाल आता है यहाँ पे, कौशलेंद्र सिंह जी पूछते हैं कि ब्रो मे आई ईट बॉइल्ड सोया चंक्स और सोक्ड सोया चंक्स? If I eat both, then which one is better to take more protein from soya chunk? सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई बॉइल्ड लेना चाहिए या फिर सोक्ड लेना चाहिए। देखिए, जब भी आप सोया कोई भी प्रोडक्ट का आप इनटेक करने की कोशिश करते हैं, रॉ फॉर्म कभी भी बेस्ट नहीं होता। I mean, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें से मैक्सिमम अगर आपको प्रोटीन उसमें से चाहिए, कभी भी रॉ बेस्ट नहीं होता। हमेशा आप उसको घर में प्रोसेस करने के बाद जब भी खाते हैं, वो आपके प्रोटीन अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी आपके सोए में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन या फिर मैं कह सकता हूँ कि प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को हैम्पर करते हैं। तो जब भी आप इसको प्रोसेस करते हैं, चाहे आप इसको सोक कर रहे हैं, चाहे आप इसको बॉयल कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, आप उन एंटी न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड कर देते हैं। यानी अब जो भी उसमें आपका प्रोटीन होता है आपकी बॉडी के लिए वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो अगर सोकिंग की बात हो रही है, बॉइलिंग की बात हो रही है, आप कोई भी कर सकते हैं, सोक भी कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप दोनों भी कर सकते हैं। आप पहले उसको बॉयल कर दें, देन बॉयल करने के बाद आप उसको सोक करके ले सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट सवाल आता है जश्न खुराना जी का कि टोफू और सोया चंक्स में से ज़्यादा बढ़िया कौन सा है? अब जब भी ज़्यादा बढ़िया पूछते हैं, बढ़िया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आप किसी भी फूड आइटम को हेड टू हेड ऐसे कंपेयर करके बता नहीं सकते कि बढ़िया कौन सा। आपको बढ़िया इन टर्म्स ऑफ क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट आपको ज़्यादा चाहिए, ये बताएं आप। तो नॉर्मली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई प्रोटीन ज़्यादा किस में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इनका यही क्वेश्चन है कि भाई प्रोटीन किस में ज़्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियसली टोफू और आपको चंक का जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्रोटीन आपको आपके चंक में ज़्यादा मिलेगा। प्रकाश भट्टा जी पूछते हैं कि ब्रो डू 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स कंटेन 52 ग्राम प्रोटीन, इज इट ट्रू? बट सोयाबीन ओनली 37 ग्राम, वाई? इसमें जो भी इन्होंने वैल्यूज़ दिया है उसको इग्नोर करते हुए हम यही कंक्लूजन निकालते हैं, वो यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि चंक में ज़्यादा प्रोटीन है और सोयाबीन में कम प्रोटीन है। और आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा कि चंक आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। अब यहाँ पे रोनाल्ड पॉटर जी पूछते हैं कि ब्रो विच इज़ मोर न्यूट्रिशियस बिटवीन सोयाबीन्स एंड सोया चंक? सोया चंक में हैव मोर प्रोटीन कॉन्टेंट्स, बट वट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, विच इज़ बेटर इन ओवरऑल न्यूट्रिएंट कंटेंट्स? देखिए, अगर हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे कि आपका चंक है, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ज़्यादा गाढ़ा फॉर्म है, क्योंकि उसमें जितना भी आपका फैट का पोर्शन है, लिक्विड का पोर्शन है, उसको हटा दिया गया है। तो इसमें आपको चंक्स में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा आपको मिलती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कैलोरीज की बात कर रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपको फैट्स, हेल्दी फैट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो बेटर हो सकता है कि आप थोड़ा सा बीन पे मूव ऑन करेंगे, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपका अगर ये कंसर्न है कि भाई थोड़े से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूं, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो आपका चंक्स हो गया, उसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स आपको उसमें मिल सकते हैं। लेकिन फैट्स आपको इसमें चंक्स में नहीं मिलेगा, जो कि ज़रूरत की फैट होती है उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे पवित्र प्रकाश शर्मा जी पूछते हैं कि ब्रो डेली 100 ग्राम सोया चंक्स लेने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, डाइजेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर जाता है। किसी को डाइजेशन में इसमें दिक्कत नहीं होती है, किसी को डाइजेशन में दिक्कत होती है। तो कितने अमाउंट में डाइजेशन में दिक्कत होगी ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, तो इस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि भाई रॉ खाने से डाइजेशन की आपको इश्यूज हो सकती हैं, तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोशिश करें कि जितना आप घर में प्रोसेस करके लें, बॉइल्ड, सोक, फर्मेंट या फिर उसको कुक करके प्रॉपर हीट करके खा रहे हैं, तो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में ये चीज़ है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप डाइजेशन की कुछ दिक्कतों को आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइजेशन वैसे ही वीक है, हम ये बता नहीं सकते कि भाई आपको कितना ग्राम लेने से आपको सही रहेगा या फिर कितना ग्राम लेने से आपको डाइजेशन की इशू आपको आ सकती है। तो आपको वो खुद पे ट्राई करके देखना पड़ेगा कि भाई आपका डाइजेशन सोया प्रोडक्ट्स के लिए, सोयाबीन के लिए, सोया चंक के लिए कैसा है। बेटर होगा, जैसे मैंने बोला, कि आपको प्रोसेस करके खाना चाहिए अपने घर में। क्या हम ड्राई सोया चंक्स को पाउडर बना सकते हैं, प्रोटीन शेक में ले सकते हैं क्या? देखिए, अगर सवाल है कि क्या बना सकते हैं, ऑब्वियसली आप बना सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कभी इसको ट्राई नहीं करा है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि उसको पाउडर बनाने के बाद उसका जो टेक्सचर बनता है, उसमें जब पानी मिलाओगे तो क्या वो पेस्ट जैसा बन जाता है
या फिर नॉर्मली जो आपका वे प्रोटीन का जिस तरह से टेक्सचर बनता है पानी डालने के बाद, उस तरह से कुछ बनता है। अगर वो कुछ पेस्ट जैसा बन जाता है, जैसे कि हम सोया चंक्स को पानी में भिगोने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाता है, वो वाला अगर आपको मटेरियल मिल रहा है पाउडर बनाने के बाद, तो मेरे ख्याल से आपको इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको टेक्सचर से कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पी ले रहे हो, तो आपको डेफिनेटली आप इसको पाउडर बना सकते हो। और पाउडर में ऐड करने की ज़रूरत क्या है? अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, कोई भी प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, तो उसमें अलग से क्या ऐड करने की ज़रूरत है? जो चीज़ आप उसमें अलग से ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको अलग किसी मील में ले लेना। सोया चंक के हिसाब से, सोया मील के हिसाब से आप अपने नॉर्मल खाने में ले। पाउडर में डाल के इसको टेक्सचर को ख़राब करना, रिस्क लेना क्यों है आपको? मुझे ये नहीं समझ आता। यहाँ पे रुद्र देवी पूछते हैं, थैंक यू सो मच, कैन थायराइड पेशेंट ऑन डाइट कैन कंज्यूम सोया चंक्स, हेल्प मी ऑन दिस, थैंक्स इन एडवांस। ऑब्वियसली थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं वो सोया प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, लेकिन इनके केस में इतना आसान नहीं होता है बोल देना कि आप ले सकते हो तो आप लेने लग जाओ। बिल्कुल थायराइड पेशेंट्स को थोड़ा सा बच के थोड़ा सोया प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। और डेफिनेटली मैं वापस वही चीज़ बोलूँगा कि आप किसी यूट्यूबर से ये सोल्यूशन या फिर एडवाइस लेने की ना कोशिश करें। आप हमेशा प्रोफेशनल्स के पास जाएं, आप हमेशा एक रजिस्टर्ड जो डाइटिशियंस होते हैं उनसे आप अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करवाएं, उनसे आप कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आप किसी यूट्यूबर से पूछ रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि ब्रो कैन आई हैव सोयाबीन आफ्टर कीपिंग इन वाटर फॉर अ फुल डे, विल इट हेल्प इन मसल गेनिंग? ये सवाल बहुत ही बेतुका सा है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो सोया चंक है वो आपका मसल गेन करवा देगा, जबकि आपका मसल गेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्कआउट करते हैं, क्या आप एक कैलोरी सरप्लस में, आपका ओवरऑल डाइट कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, ओवरऑल आपका रेस्ट स्लीप कैसा है, इन सब पे डिपेंड करेगा, ना कि कोई एक चीज़ डिसाइड करेगा कि आप मसल गेन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेविल थॉमस जी पूछते हैं, ब्रो आई हैव सर्टेन डाउट्स, कैन वी ईट रॉ सोयाबीन? यू कैन ईट बट आइडियली यू शुड नॉट ईट। रीज़न मैंने बता दिया कि आपको हमेशा प्रोसेस करना चाहिए, उसमें से आपको सब कुछ निचोड़ने के लिए, आपको बेटर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए, बेटर प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी के लिए आपको हमेशा प्रोसेस करना चाहिए। सोयाबीन सोया चंक्स हैव सेम प्रोटीन लेवल? ऑब्वियसली क्वेश्चन यही है, आपको ज़्यादा इसमें मिलेगा सोया चंक में क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। विल द प्रोटीन कॉन्टेंट ऑफ सोया रिड्यूस आफ्टर बॉइलिंग? क्या प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है? ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला कि बॉइलिंग करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। बल्कि हाउ टू मेजर रॉ और आफ्टर सोकिंग? देखिए हमेशा ये क्वेश्चन किसी भी खाने के लिए एप्लीकेबल होता है। जब भी आप पूछते हैं कि भाई रॉ में हमें उसको नापना चाहिए, मेजर करना चाहिए या फिर उसको कुक करने के बाद, ये डिपेंड करता है कि वो जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू है, आप जहाँ से भी ले रहे हैं, वो वैल्यू जो गिवन है वो रॉ के लिए गिवन है या फिर कुक्ड के लिए गिवन है। तो ऐसे जब हम सोया चंक्स की बात करते हैं, जो आपकी पैकेट पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है वो सोक्ड सोया चंक्स का वैल्यू नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो ड्राई सोया चंक्स है उसकी वैल्यू है। तो ऑब्वियसली जब आप खाने के लिए जाते हो, जब भी आप खाने को मेजर करते हो, तो आप उसी फॉर्म में ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज लेंगे जिस फॉर्म में आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिल रही हैं किसी सोर्स से। आई होप मैं इसको आपको समझा पा रहा हूँ। ब्रो सोयाबीन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है क्या? प्लीज रिप्लाई। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा मिथ है, कुछ टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता। आपको जितना ले सकते हैं आप दिन में, जैसे दूसरे मील्स खाते हैं वैसे ही ले सकते हैं। आपको कभी भी किसी एक फूड आइटम पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है किसी पर्टिकुलर मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। अगर आप एक ही फूड आइटम ले रहे हैं तो आपको दूसरे फूड आइटम से जो आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आनी होती है वो तो मिल नहीं पाएगी ना। तो आप फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, और लेट्स से प्रोटीन आपको एक जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, एक वो है आपका एग्स हो गया, तो आप दिन भर एग्स ही थोड़ी खाते रहेंगे। आप दूध पीते हैं, आप वे प्रोटीन लेते हैं, आप चिकन खाते हैं, आप पनीर खाते हैं, आप टोफू खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा करते हैं। तो ऐसे ही आप सिर्फ और सिर्फ अपना सोया चंक या फिर टोफू ही थोड़ी खाते रहेंगे प्रोटीन लेने के लिए, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे दूसरी मील्स लेते हैं वैसे ही आप सोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे कोई टेस्टोस्टेरोन आपका कम नहीं होता है और कोई आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता नहीं है। टेस्टोस्टेरोन को सिग्निफिकेंटली कम होने के लिए या फिर रिलेटिवली आपका जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ने के लिए आपको बहुत सारा सोया प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और ह्यूमनली इतना सारा एक दिन में लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो फील फ्री टू ईट आपका सोया प्रोडक्ट्स। और इस पुरानी वीडियो के मैंने कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट पिन किया है जहाँ पे मैंने ये सब बताया हुआ है कि आप कितना सोया ले सकते हैं, और सेम चीज़ मैंने बताने की कोशिश की कि भाई ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। जितना आप बाकी चीज़ों को खाते हैं वैसे ही आप कोई भी सोया प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ऐसे ही आपको कोई लिमिट क्यों चाहिए? आपको कोई कंपटीशन थोड़ी लगाना है कि कितना खा सकता हूँ, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। आप
पानी का कभी लिमिट पूछते हैं कि भाई पानी कितना पी सकता हूँ? भाई आपको जितनी जरूरत दिन में होती है आप उतना ही पीते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप बाकी सब्जियों को खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई डेली सेम सब्जी बनाते हैं, हर मील में आप सेम सब्जी खाते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वैसे ही सोए के साथ भी वैसे ही आप बिहेव करें, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अलग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। ये जो लोग 25 ग्राम्स 50 ग्राम्स का लिमिट देने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आराम से सोए प्रोडक्ट्स का बिल्कुल कंजप्शन कर सकते हैं बिना डरे। आई होप मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर किए उनमें से आपके भी अगर यही सेम डाउट्स होंगे आपका भी क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं अगर उनको भी सेम डाउट्स है। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।